हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोवाइज डुओ। पिछले क्लास में हमने क्लासिफिकेशन के हिस्ट्री पार्ट को डिटेल में पढ़ा था। हमने उन सभी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। उसके बाद हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझा था और इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो पूरे एनिमल किंगडम चैप्टर की फाउंडेशन है। क्योंकि एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम हैं, पॉडीफेरा से लेकर कॉर्डेट्स तक, सबको क्लासिफाई करने के लिए साइंटिस्ट कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर का यूज़ करते हैं। और अगर आप कैरेक्टर्स को समझ गए तो पूरा एनिमल किंगडम बहुत ईजी लगने लगेगा। आज हम डिटेल्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉट को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी में सेल्स किस तरह अरेंज होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इवोल्यूशन के साथ ऑर्गेनाइजेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता गया। इसके 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट, सेलुलर लेवल। ये सबसे प्रिमिटिव लेवल है। इसमें सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, ट्रू टिश्यू एब्सेंट होते हैं। हर सेल्स इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। फाउंड इन पॉडीफेरा, एग्जाम्पल स्पॉन्जेस। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। एवोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप, सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। फाउंड इन निडारिया टिनोफोरा, एग्जाम्पल है हाइड्रा। नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल। डिफरेंट टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। हर ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फाउंड इन प्लैटीहेलमिन्थेस, एग्जाम्पल प्लानेरिया। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सबसे एडवांस लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। फाउंड फ्रॉम एस्केहेलमिन्थेस ऑनवर्ड्स, एग्जाम्पल है आर्थ्रोम, कॉकरोच एंड ह्यूमंस। अब आते हैं सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर, जो कि है बॉडी सिस्टम। बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट सेंट्रल एक्सिस के अराउंड बॉडी सिमेट्री कहलाते हैं। ये 3 टाइप के हैं। एक है एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियल सिमेट्रिकल, तीसरा है बायलैटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब कोई भी प्लेन बॉडी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, इसीलिए पॉडीफेरा आर एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री। बॉडी के सेंटर से पास होने वाला कोई भी प्लेन इक्वल हाफ्स में बनाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, स्टारफिश, एडल्ट फॉर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म सेसाइल या फ्री फ्लोटिंग लाइफस्टाइल शो करते हैं। नेक्स्ट है बायलैटरल सिमेट्री। सिर्फ एक प्लेन बॉडी को इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड करता है। एग्जाम्पल्स आर्थ्रोम, कॉकरोच, ह्यूमन। मोस्ट एनिमल्स बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, एक्सेप्ट एडल्ट फॉर्म ऑफ एकाइनोडर्माटा। अब बात करते हैं जर्म लेयर्स की। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो प्रिमिटिव लेयर बनती है उन्हें जर्म लेयर कहते हैं। इन्हीं लेयर से बॉडी के ऑर्गन डेवलप होते हैं। जिन ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है उन्हें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल्स है निडारिया, हाइड्रा। एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच मेसोग्लिया होता है, जो कि एक जेली लाइक लेयर है, और जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट होता है उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। मेसोडर्म की प्रेजेंस से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। फाउंड फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थेस ऑनवर्ड्स, एग्जाम्पल आर्थ्रोम, कॉकरोच, ह्यूमंस। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं, जो है बॉडी कैविटी और सीलोम। ये एनिमल किंगडम का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच फ्लूइड फील्ड कैविटी को सीलोम कहते हैं। इनमें सीलोम एब्सेंट होता है, उन्हें एसिलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल्स है प्लानेरिया, जो कि प्लैटीहेलमिन्थेस फाइलम में आता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में फॉल सीलोम प्रेजेंट होता है उन्हें स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। मेसोडर्म कैविटी को कंप्लीट लाइन नहीं करता। एग्जाम्पल्स है राउंड वर्म, जो कि एस्केहेलमिन्थेस में आता है। जिन ऑर्गेनिजम्स में
ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है उन्हें ट्रू सीलोमेट कहते हैं। मेसोडर्म कम्प्लीटली कैविटी को लाइन करता है। एग्जाम्पल्स है एनिलिडा ऑनवर्ड्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रू सीलोम, साइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम। मेसोडर्म स्प्लिटिंग से जो सीलोम बनता है उन्हें साइजोसीलोम कहते हैं। एग्जाम्पल्स है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलास्का। जिन ऑर्गेनिजम्स में एम्ब्रायोनिक गार्ड से सीलोम बनता है उन्हें एंटेरोसीलोमेट कहते हैं। एग्जाम्पल्स है एकाइनोडर्माटा, कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्राइटेरिया पे आते हैं जो कि है सेगमेंटेशन। बॉडी का रिपीटेड सेगमेंट में डिवाइड होना सेगमेंटेशन कहलाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बॉडी रिपीटेड सेगमेंट में डिवाइड होती है। एग्जाम्पल्स है आर्थवर्म। एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी, जिनमें सेगमेंट एब्सेंट होता है, जैसे कि मोलास्का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे आते हैं जो कि है नोटोकॉर्ड। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल्स है पोरिफेरा से लेकर एकाइनोडर्माटा तक। जिन ऑर्गेनिजम्स में लाइफ साइकिल का किसी भी स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन ऑर्गेनिजम्स को कॉर्डेट कहलाता है। एग्जाम्पल्स है फिश से लेके ह्यूमन तक। अगर ये पूछे तुम्हें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट्स, तब आंसर देना प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हम कॉर्डेट्स को भी अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं किंगडम एनिमेलिया का फ्लो चार्ट। किंगडम एनिमेलिया को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, सब किंगडम पैराजोआ एंड सब किंगडम मेटाजोआ। पैराजोआ का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनमें ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर होगा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा और वो सेसाइल होगा। सेसाइल मीन्स परमानेंटली अटैच्ड टू अ सरफेस and unable to move or attach directly by the base without an intervening stalk. Includes phylum Porifera. नेक्स्ट देखते हैं सब किंगडम मेटाजोआ। कैरेक्टरिस्टिक्स है टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जेनरली मोटाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ऑल रिमेनिंग फाइलम इसमें आता है। अब सब किंगडम मेटाजोआ का दोनों पार्ट है, एक है नॉन कॉर्डेट्स वाला और दूसरा है कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में वो सभी फाइलम आता है जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। और फाइलम कॉर्डेटा को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है प्रोटोकॉर्डेट और दूसरा है वर्टिब्रेट। प्रोटोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये एक फ्लेक्सिबल लॉर्ड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। और वर्टिब्रेट्स मतलब अ सीरीज ऑफ वर्टिब्री फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ वर्टिब्रेट्स, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर किए। अगर आप इन 6 कैरेक्टर्स को परफेक्टली याद कर लेते हैं तो पूरा एनिमल किंगडम चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा और फाइलम वाइज क्लासिफिकेशन समझना एक्सट्रीमली सिंपल हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।